विकास के मामले में मेरा क्षेत्र आज भी काफी पिछड़ा हुआ है। पूर्व में यह क्षेत्र करवनिया पंचायत अंतर्गत आता था, लेकिन अब यह क्षेत्र नगर निगम में शामिल हो चुका है। मैं अपने क्षेत्र को स्वर्ग जैसा बनाना चाहता हूं। यह बात नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 के भावी प्रत्याशी के रूप में चुनावी दंगल में कूदने वाले मनीष कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह ने एक मुलाकात में कहा। उन्होंने कहा कि आज हमारे क्षेत्र के सभी युवा बेरोजगारी के आलम में इधर उधर भटक रहे हैं। मैं उन तमाम युवाओं और क्षेत्र के सभी परिवारों के लिए सेवा करने का मन बनाया हूं। क्षेत्र के लोगों के कहने पर मैं वार्ड नंबर 19 से चुनावी दंगल में कूदने का मन बना चुका हूं। लोगों का प्यार और स्नेह रहा तो मैं वार्ड पार्षद बनूंगा और इस क्षेत्र के लोगों के लिए सरकार के सभी योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र का विकास करूंगा। उन्होंने कहा कि करवंदिया क्षेत्र पत्थर उद्योग का क्षेत्र रहा है। आज इसके बंद हो जाने से सभी युवा बेरोजगार हो चुके हैं। क्षेत्र का अधिकतर लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह से बिहार के और जिलों में पत्थर उद्योग चल रहे हैं, उसी तरह रोहतास जिले में भी पत्थर उद्योग को चालू कराया जाए, ताकि इस क्षेत्र के युवाओं पत्थर उद्योग से जुड़कर अपने परिवारों का पालन पोषण कर सकें। श्री सिंह ने आगे कहा कि स्टेशन क्रेशर उद्योग सोसाइटी के उप सचिव पद पर रहकर मैंने हमेशा चाहा कि पत्थर उद्योग चालू हो और आज भी मैं प्रयासरत हूं। आइए देखते हैं मनीष कुमार सिंह अपने क्षेत्रवासियों से क्या कहते हैं। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 से एक ऐसे प्रत्याशी भावी प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आ रहे हैं जो नाम के मोहताज नहीं है। ये मनीष कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह के नाम से जाने जाते हैं। बबलू सिंह, लोग इन्हें प्यार से कहते हैं। बबलू सिंह एक समाज सेवी, एक राजनीतिक और एक व्यवसायिक के रूप में जाने जाते हैं। बबलू सिंह के पिता श्री भीम सिंह एक किसान के रूप में जाने जाते हैं और इनका निवास बांसा स्टेशन रोड के निकट है। बबलू सिंह के पिता भीम सिंह एक किसान हैं और ये बांसा के स्टेशन रोड में इनका निवास स्थान है। मैं बबलू सिंह से आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। ये भावी प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 19 से चुनावी दंगल में कूदने का मन बना चुके हैं। मैं जानना चाहूँगा बबलू सिंह से कि आप चुनाव मैदान में क्यों आ रहे हैं, क्या सोच है आपकी, क्या करना चाह रहे हैं आप। लेकिन उसके पहले बबलू सिंह का बिहार दर्शन में स्वागत। आपका बिहार दर्शन में स्वागत है सर। बिहार दर्शन न्यूज को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है और मेरे 19 नंबर वार्ड में जितने भी हमारे माताएं हैं, बहन हैं, भाई हैं, हमारे गार्जियन हैं, सबको प्रणाम है और आदाब है। देखिए, ये बबलू सिंह इस वार्ड के काफ़ी चर्चित लोगों में हैं। बबलू सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं काफ़ी मिलनसार स्वभाव के हैं। ये एक शिक्षित व्यक्ति हैं और इनका मिलना जुलना हर लोगों के साथ है। हर के सुख और दुख में ये खड़े नज़र आते हैं। इनका कहना ये है कि बिहार दर्शन टीम को मैं भी स्वागत करता हूँ, साथ ही साथ क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और आदाब करता हूँ। अच्छा मनीष जी, आप ये बताइए कि आप भावी प्रत्याशी के रूप में चुनावी दंगल में कूदना चाह रहे हैं, तो आप चुनाव मैदान में क्यों आना चाह रहे हैं? मैं चुनाव मैदान में इसलिए आना चाह रहा हूं कि मेरा जो वार्ड संख्या 19 है और शहर का सबसे पूर्वी छोर पे पड़ता है और यहाँ पे जो विकास होना चाहिए था, पूर्व में हमारा पंचायत में विकास उतना नहीं हो पाया। जो संसाधन यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि को दिया गया था वो अपने स्तर से अच्छा कार्य किए, लेकिन फिर भी उसमें इतना अच्छा नहीं हो सका जो कि सरकार को, हमारे पंचायत को देना चाहिए था। और रह गई बात कि इस पंचायत में मेरे बहुत सारे ऐसे योजना हैं कि जो लागू नहीं हुआ है, जैसे कि यहाँ का पानी का निकासी का जो मूल मुद्दा है, एक तरफ हमारा जीटी रोड पड़ता है और दूसरे तरफ रेलवे लाइन पड़ता है जो कि बांसा गांव पड़ता है। उस बांसा गांव का पानी का निकासी का कोई एरिया अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है और बरसात के समय में यहाँ पानी पूरा भर जाता है। रह गई बात, दूसरे नंबर पे आता है जिस मोहल्ला में मैं रहता हूँ स्टेशन रोड, यहाँ का भी पानी का निकासी जो है रेलवे लाइन के तरफ बहता है, जिसका अभी तक ड्रेनेज का कोई
मतलब व्यवस्था नहीं किया गया है। तीसरी बात है जगदवंडी, जो कि एक बहुत ही पिछड़ा गांव है, वहाँ पे बहुत बेरोजगारी का भी आलम है। सीता विहार का भी वहाँ सड़क का निर्माण जो होना चाहिए था पूर्णतः नहीं हो पाया है। गली का निर्माण जो होना था वो नहीं हो पाया है। वहाँ के जो लोग हैं वो एकदम ही गरीब तबके के लोग हैं। उनको रोजगार का जो भी अवसर था वो बंद हो चुका है। वो लोग रोजगार केवल डिपेंड थे पहाड़ पर, और पहाड़ी बंद होने से वहाँ के पूरे लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनका रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है। तो रोजगार का व्यवस्था करने के लिए हम अगर वार्ड बनते हैं, उसमें हमको सरकार की तरफ से बात करने का कोई मुद्दा होगा तो वहाँ पे अपना बात हम मजबूती से रखेंगे। देखिए, ये मनीष कुमार उर्फ बबलू के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। इनका कहना ये है कि मैं वार्ड पार्षद इसलिए बनना चाहता हूँ, वार्ड का चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि मैं पार्षद बनूँ और पार्षद बनकर इस क्षेत्र का विकास करूँ। इन्होंने बताया कि किस तरह से अभी हमारे क्षेत्र को पिछड़ा के रूप में रखा गया है, यानी विकास नहीं हो पाया है। ये अगर वार्ड पार्षद बनते हैं तो एक वार्ड पार्षद की हैसियत से बढ़ चढ़कर अपने क्षेत्र का विकास कराएंगे और अपने वार्ड को सुंदर बनाएंगे, हरा भरा बनाएंगे, विकासशील बनाएंगे, ऐसा बबलू सिंह का कहना है। अच्छा बबलू जी, आपसे एक प्रश्न है, चूँकि आप बांसा के रहने वाले हैं, करवंदिया के रहने वाले हैं, तो ये क्षेत्र पूरे बिहार में जाना जाता है, पूरे देश में जाना जाता है पत्थर उद्योग के नाम से, लेकिन ना मालूम क्यों सरकार इस उद्योग को बंद करा दिया है। तो आप एक प्रत्याशी होने के नाते, भावी प्रत्याशी होने के नाते, इस क्षेत्र का बेटा और भतीजा होने के नाते, इस क्षेत्र के युवा होने के नाते बिहार सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिहार सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह यही करना चाहूँगा कि यहाँ का पत्थर व्यवसाय जो लीगल वे में चल रहा था पूर्व में, उसको फिर से चालू कर यहाँ के लोगों को खुशहाली प्रदान करें। और हमारी लड़ाई यहाँ हाई कोर्ट में भी हुआ और लोकल मतलब जिला से लेकर हाई कोर्ट तक हुआ। वहाँ हम लोग को डिग्री मिला क्रशर संचालन करने का, लेकिन जो भी कारण हुआ, पहाड़ नहीं होने की वजह से क्रशर संचालन भी बंद कर दिया गया। तो बंद होने से इस इलाके के लोगों के साथ क्या परेशानी है? यहाँ बंद होने से यहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका घर का जो बच्चा है उसका फीस नहीं दे पा रहे हैं। रह गई बात यहाँ का जो भी ट्रांसपोर्ट लाइन का, एक बहुत बड़ा बिहार में सबसे बड़ा यहाँ ट्रांसपोर्ट लाइन था, उस ट्रांसपोर्ट लाइन को भी बंद कर दिया गया, इसलिए कि यहाँ से जो पत्थर बाहर जो निकलता था तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने में सुविधा लोगों को होती थी, उस सुविधा को भी बंद कर दिया गया। राजस्व यहाँ पे लगभग हमको लगता है करोड़ों रुपया का राजस्व पर मंथ आता था, उस सरकार को जाता था, उस राजस्व को भी बंद कर दिया गया। देखिए बबलू सिंह ने जो कहा आप लोगों ने सुना। बबलू सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि जिस तरह से करवंदिया का पहाड़ उद्योग चल रहा था, लीगल वे में जो चल रहा था, उस पहाड़ को स्टार्ट किया जाए ताकि इस क्षेत्र के युवा वर्ग के जो लोग हैं वो अपना बिजनेस चला पाए, अपना व्यवसाय चला पाए। इनका ये भी कहना है कि आज स्थिति ये हो गई है कि कोई भी गार्जियन, यानी अधिकतर घराना यहाँ ऐसा है जो अपने बाल बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहा है। उसकी वजह ये है कि उनका बिजनेस बिल्कुल बंद हो चुका है, पैसे का अभाव हो गया है, और पैसे के अभाव के कारण वे लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आपने तो बताया कि बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं लोग, उसकी वजह पहाड़ के बंद हो जाने से पैसा नहीं आ पा रहा है। तो इस इलाके के लोग जो बीमार पड़ जाते हैं, इस इलाके के लोग जो और भी प्रोग्राम होते हैं उसमें किस तरह से काम करते हैं? यहाँ के जो भी लोग हैं, मेन मुद्दा यहाँ का बेरोजगारी हो गया है। किसी तरह का यहाँ पे रोजगार है नहीं। सरकार का बीच में पहल हुआ कि हम लोग यहाँ के जो भी बेरोजगार हुए लोग हैं उनको यहाँ पे मुर्गी पालन का, बकरी पालन का, इस तरह का छोटा छोटा उद्योग के लिए हम लोग प्रोत्साहन करेंगे। और उस प्रोत्साहन के लिए एक टीम भी गठित किया गया। उस टीम द्वारा यहाँ सर्वे भी कराई गई। उस सर्वे में हमारे द्वारा और मेरे और कुछ मित्र द्वारा सहयोग किया गया, जिसमें कि यहाँ के लोगों को लाभुक मिल सके ताकि वो अपना रोजगार संचालन कर सके। फिर भी गवर्नमेंट के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा जो भी कारण हुआ, यहाँ पे संचालन उसका नहीं किया गया अच्छी तरह से। और बाकी लोग जो भी हैं, रह गई बात शिक्षा की, पैसा के अभाव में लोग शिक्षा
से बहुत दूर चले जा रहे हैं, और दूर जाने की वजह से यहाँ का जो भी माहौल है क्राइम के ग्राफ की तरफ बढ़ रहा है लोगों का मानसिकता। यहाँ अभी पूर्व में देख लीजिए, यहाँ नियरेस्ट बैंक है PNB, वहाँ से एक लूट हुई, उसका अभी तक किसी तरह का कोई मतलब ये नहीं हुआ। कहीं ना कहीं यहाँ बेरोजगार हुए लोग हैं जो क्राइम की तरफ अपना मुख मोड़ रहे हैं। बेरोजगार यहाँ के लोग हो गए तो पत्थर बंद होने से तो फिर यहाँ के लोग बाहर चले गए। जब बाहर गए तो उसी बीच में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद यहाँ सभी लोग वापस आ गए, और वापस आने के बाद यहाँ का रोजगार जो है बंद था, और यहाँ के लोग अपना कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण सभी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, और उन लोगों को पूरी तरह से बेरोजगार है। पूरी तरह से तो वो बेरोजगार जो युवा यहाँ है वो इन दिनों क्या कर रहे हैं? इन समय उन लोग को खाने का लाला पड़ा हुआ है, उन लोग मजदूरी कर रहे हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति अगल बगल बस्ती में जाकर, शहर में जाकर वो टोकरी ढोने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये बबलू सिंह है। बबलू सिंह ने जो कहा आप लोगों ने सुना, यानी इनका ये कहना है कि युवा वर्ग के जो लोग हैं वो बिल्कुल पूरी तरह बेकार हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, और उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री को विचार करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, और फिर से दोबारा पत्थर उद्योग को स्टार्ट करने की ज़रूरत है, शुरुआत करने की ज़रूरत है, ताकि इस क्षेत्र के जो युवा हैं वो लोग उस पत्थर उद्योग से जुड़े और अपने परिवार को सही ढंग से जिला पाए, सही ढंग से परवरिश कर पाए। ऐसा इनका विचार है। इनका ये कहना है कि यहाँ के युवा जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, वो आज अपना परिवार चलाने के लिए कहीं जाकर टोकरी से मजदूरी उठा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, यानी कोई खेत में जाके मजदूरी कर रहा है। एक अजीब स्थिति है। एक तरफ शिक्षा वो लोग पा लिए हैं, और पाने के बाद आज ये स्थिति ये हो गई है कि अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मजदूरी करने का काम कर रहे हैं। बबलू जी, एक प्रश्न है आपसे कि आप एक भावी उम्मीदवार के रूप में वार्ड नंबर 19 से काफ़ी चर्चित उम्मीदवारों की लिस्ट में आप हैं। आप एक प्रत्याशी होने के बाद नाते, एक भावी प्रत्याशी होने के नाते अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहें? मैं अपील यही करना चाहूँगा कि अपने वार्ड से कि सभी हमारे जो गार्जियन हैं, भाई हैं, मित्र हैं, बेटे हैं, हमारे जो भी हैं, उनसे यही अपील करूंगा कि हमें एक मौका दें ताकि मैं अपना विकास कर सकूं। और इस क्षेत्र में जो भी हम पूर्व से अपना कार्य किए हैं, इधर बांसा गांव में जो नाला का निर्माण के लिए मैंने माननीय विधायक जी से आग्रह किया, इधर जो मेन GD रोड है उसके दोनों तरफ अमरा तालाब से लेकर करवंदिया तक का नाला निर्माण के लिए हमने आवेदन दिया। उसमें माननीय सांसद महोदय और विधायक जी ने दोनों लोग ने आश्वासन दिया है कि इसको अगले वित्तीय वर्ष में हम इसको करेंगे। माननीय विधायक जी ने यहाँ तक कहा कि मैं विधानसभा में इस क्वेश्चन को रखूंगा पटल पे, ताकि यहाँ का पानी निकासी का जो भी समस्या है उसको निदान मिल सके। रह गई बात, हमने माननीय DRM से और माननीय सांसद महोदय से एक पत्र के माध्यम से एक आवेदन दिया था कि ऊपरी पुल का निर्माण होके, ताकि उस पार जो भी खेती गृहस्थी यहाँ बांसा के लोग करते हैं उनका आने जाने में जो भी असहूलियत महसूस हो रहा था उसको सहूलियत महसूस हो, और उस पार जाने का उनका मतलब जो भी है प्रस्थान करने में कोई दिक्कत ना हो, मतलब किसी तरह की कठिनाइयाँ ना हो। तो हमको लगता है कि इस तरफ से उधर जाने के लिए रेलवे लाइन है जी, तो रेलवे लाइन से ना जाके ऊपरी पुल से लोग चले जाए। रेलवे लाइन इतना बिजी हो गया यहाँ पे, जो थर्ड जो लाइन बिछा है उसके चलते यहाँ पे आवागमन बहुत, रेलवे का स्पीड ज़्यादा हो गया है, और इस पर प्रस्तावित है बुलेट ट्रेन का। तो आने वाले समय में अगर हम लोग अभी पूर्व से इस पर ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ का लोगों का जान माल का खतरा होगा। इस पर हम लोग को ध्यान देना है। देखिए, ये बबलू सिंह ने जो कहा आपने सुना। ये सांसद महोदय से भी निवेदन किया, ये विधायक महोदय से भी निवेदन किए कि इधर एक नाला निर्माण करना है ताकि पानी जो है, जो बांसा या करवंदिया में जो पानी जमा हो जाता है उसकी निकासी सही ढंग से हो पाए, और इस क्षेत्र के लोग बरसात के मौसम में कठिनाइयाँ उत्पन्न ना हो, दिक्कत ना हो। उसी तरह से इन्होंने कहा है कि बांसा, चूँकि खेत रेलवे लाइन उस पार है, बांसा गांव, करवंदिया गांव के लोगों का खेत जो है रेलवे लाइन उस पार है, उस पार रेलवे लाइन क्रॉस करके नहीं जाएं, ताकि अगर ऊपरी पुल बन जाता है
तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी आराम होगा। उसके लिए ये डीआरएम से भी निवेदन किए और सांसद महोदय से भी निवेदन किए कि इस एक ऊपरी पुल बनाया जाए ताकि इस क्षेत्र के लोगों को उस तरफ जाने के लिए दिक्कत ना हो और किसी तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न ना हो। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।